आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी का तोड़ा रिकॉर्ड। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम जारी। 342 अभ्यर्थी चयनित। आशीष अक्षत को राज्य भर में पहला स्थान। रांची सदर अस्पताल में बनेगी 200 बेड की सुपर स्पेशलिटी यूनिट। रिम्स में 90 तरह की जांच के लिए शुरू हुआ सेंट्रल लैब। श्रावणी मेले के दौरान देवघर के बाबा धाम में अब तक 23 लाख से ज्यादा कांवरियों ने किया जलार्पण। 2 करोड़ से ज्यादा हुई आय। और राज्य में पहली बार कक्षा 3 से 5 तक के छात्र छात्राओं के लिए राज्य स्तरीय लिटिल चैंप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से रांची में होगी शुरू। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन करेंगे उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। लंबी राजनीतिक यात्रा में कई कीर्तिमान अपने नाम कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में एक और नया रिकॉर्ड जुड़ गया है। आज प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के 4078 दिन पूरे करने के साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया है और सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार 4077 दिनों तक प्रधानमंत्री रही थीं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने बहुप्रतीक्षित सिविल सेवा परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। कुल 342 अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रशासनिक पदों के लिए चयनित किया गया है। टॉपर की सूची में आशीष अक्षत ने पहला स्थान हासिल किया। आशीष अक्षत मूल रूप से धनबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने डी नोबले स्कूल धनबाद से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। फिर एनआईटी जमशेदपुर से पढ़ाई के बाद वे दिल्ली चले गए और वहीं सिविल सेवा की तैयारी की। अक्षत ने बताया कि उन्हें ये सफलता दूसरे प्रयास में मिली है। जेपीएससी में मेरा सफर ये मेरा दूसरा प्रयास है, जिसमें मैं लास्ट वाले में भी मैं इंटरव्यू तक गया था, बट किसी कारणवश मैं फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया। बट हाँ, आई एम हैप्पी कि इस बार काफी दिनों के परिश्रम के बाद इस बार मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि रांची सदर अस्पताल में सुविधाएं और बढ़ाई जाएंगी। इस अस्पताल में 200 बेड की सुपर स्पेशलिटी यूनिट बनाई जाएगी। इसके अलावा सदर अस्पताल में एक पुनर्वास केंद्र की भी स्थापना होगी। श्री अंसारी रांची में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने रांची सदर अस्पताल को आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो रही है। रांची सदर हॉस्पिटल को भारत आयुष्मान कार्ड के तहत मुख्यमंत्री असाध्य रोग में बेहतर करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में उनको अवार्ड दिया गया है। अब तक के इतिहास में इतनी बड़ी उपलब्धि झारखंड को नहीं मिली और हम लोगों का टीम वर्क के साथ हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। विगत 6 महीनों में आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बदलाव आया है। सदर हॉस्पिटल अच्छा कर रहा है और इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने कहा है कि रिम्स में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि अब रिम्स में इंटीग्रेटेड सेंट्रल लैब 24 घंटे काम कर रही है। लैब पब्लिक के लिए खोल दी गई है। 560 जांचें करीब रोज की हो रही हैं। अभी LIS एक सिस्टम होता है जिससे हम एक कनेक्टिविटी कर देते हैं कि अंदर के डॉक्टर भी उसको एक पासवर्ड डालें और किस मरीज की रिपोर्ट गई हुई है, इंडोर में है या आउटडोर में, उसे वो खुद ही अपने लैपटॉप पे या अपने व्हाट्सएप पे देख ले। बहुत जल्दी हम इसको रोबस्ट सिस्टम बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिले में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। इस सिलसिले में चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मौजा सुखसारी स्थित एक बंगला ईट भट्टे पर आज पुलिस और अंचल कार्यालय की संयुक्त टीम ने नोटिस चिपकाया। यह कार्रवाई सरकारी भूमि पर बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने के आरोप में की गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट NewsOnAIR.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। श्रावणी मेले के दौरान देवघर के बाबा धाम में 10 जुलाई से अब तक 23,73,000 से ज्यादा कांवरियों ने जलार्पण किया है। जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि इस दौरान विभिन्न स्रोतों से 2,39,00,000 से ज्यादा की आय हुई है। 13 दिनों में 23,73,874 श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया है, जिसमें कि 15,60,000 श्रद्धालु है उन्होंने आंतरिक अर्घा के माध्यम से, 7,48,000 श्रद्धालु जिन्होंने बाह्य अर्घा के माध्यम से, और जो 5 दिन सोमवार और रविवार को छोड़कर जो शीघ्र दर्शनम होता है उसमें लगभग 64,000 श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया। तो कुल ये आंकड़ा है 23,73,874 का। बाबा मंदिर से जो प्राप्त जो नकद आय हुआ है वो है 2,39,25,311 और इसके अलावा सोने और चांदी का सिक्का जो कि अब फिर से इसका बिक्री करेंगे तो उससे हम लोगों का आय 51,269 हुआ है। देश में पहली बार माइनिंग टूरिज्म परियोजना झारखंड में लॉन्च की गई है। इसकी शुरुआत रामगढ़ और हजारीबाग के सीमावर्ती क्षेत्र स्थित नॉर्थ उरीमारी माइंस से हो रही है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पूरे देश में पहली बार माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए झारखंड में कार्यरत सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड और झारखंड सरकार के पर्यटन विकास निगम के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसका उद्देश्य झारखंड की खनन विरासत को आकर्षक पर्यटन में बदलना है, जिसकी शुरुआत रामगढ़ और हजारीबाग के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित नॉर्थ उरीमारी माइंस से होगी और बाद में अन्य माइंस भी इससे जोड़े जाएंगे, जिससे पर्यटक खनन प्रक्रिया, मशीनरी और खनन क्षेत्र की जीवन शैली को नजदीक से देख सकेंगे। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच आज शुरुआती कारोबार में भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव देखा गया। सेंसेक्स 617 अंक गिरकर 81,561 पर और निफ्टी 210 अंक गिरकर 24,852 पर बंद हुआ। इधर राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 92,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी प्रति किलो 1,21,000 रुपए है। मौसम। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र और ज्यादा सक्रिय हो गया है। इसका असर अब झारखंड पर भी दिखने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए राज्य के दक्षिणी जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, खूंटी, सिमडेगा और गुमला शामिल हैं। इन जिलों में कहीं कहीं तेज हवा और वज्रपात भी हो सकता है। बाकी जिलों में भी हल्के से मध्यम बारिश का अनुमान है। राज्य में पहली बार कक्षा 3 से 5 तक छात्र छात्राओं के लिए राज्य स्तरीय लिटिल चैंप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। रांची के बीआईटी मेसरा स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फुटबॉल ग्राउंड में आज इसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन करेंगे। प्रतियोगिता में राज्य के सभी 24 जिलों के 576 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार। सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी का तोड़ा रिकॉर्ड। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम जारी। 342 अभ्यर्थी चयनित, आशीष अक्षत को राज्य भर में पहला स्थान। रांची सदर अस्पताल में बनेगी 200 बेड की सुपर स्पेशलिटी यूनिट। रिम्स में 90 तरह की जांच के लिए शुरू हुआ सेंट्रल लैब। श्रावणी मेले के दौरान देवघर के बाबा धाम में अब तक 23 लाख से ज्यादा कांवरियों ने किया जलार्पण, 2 करोड़ से ज्यादा हुई आय। और राज्य में पहली बार कक्षा 3 से 5 तक के छात्र छात्राओं के लिए राज्य स्तरीय लिटिल चैंप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से रांची में होगी शुरू। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन करेंगे उद्घाटन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
है।